स्कंद प्रथम अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 6। अनुवादित तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद्भगवद्गीता नदास्मते नाथ सदांग्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेमं येच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् पराः प्रभुः। नतास्म हम नतमस्तक हुए थे ते आपके समक्ष नाथ हे भगवान सदा सदैव अंग्रि पंकजम चरण कमल विरिंच ब्रह्मा प्रथम जीव वैरिंच ब्रह्मा के पुत्र यथा सनक तथा सनातन सुरेंद्र स्वर्ग के राजा वंदितम पूजितम परायणम सर्वोपरि क्षेमम कुशल कल्याण यह इस जीवन में इच्छताम इच्छा करने वाला परम सर्वोच्च न कभी नहीं यत्र जहाँ काल प्रबल काल प्रभवेत अपना प्रभाव डाल सकता है परः दिव्य प्रभु परमेश्वर। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुनामशेष्टमनुमपि शचीपुत्रमुक्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं माधुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराजिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सैकण्डगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वन्दनस्मितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैकण्डविभाषं गुरु वैष्णव भगवान के लिए स्मरणाय विघ्नविनाशनाय सहाय नित्यमान सत्य। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार द्वारका के वासीगण भगवान के लिए भेंट लेने लिए और बड़े प्रेम में उनके चेहरे खिले हुए थे। प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचु हर्ष गदगदया गया। बड़े आनंद में थे और गदगद वाणी से कंठ अवरुद्ध होके वो इस प्रकार बोले जैसे बच्चे बाप के सामने बोलते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान से बोले। क्या बोले वो अब हम देखते हैं उन्होंने क्या बातें करी भगवान से। नता स्मते नाथ पदार सदांग्री पंकजम। नता स्म, नता मतलब हम नतमस्तक होते हैं, स्म मतलब हम नतमस्तक होते हैं। ते मतलब आपके, हे नाथ, नाथ मतलब आप हमारे रक्षक हैं, जगत के रक्षक हैं, स्वामी हैं। आप हमारे जगत के रक्षक, आप हमारे रक्षक हैं। नाथ का मतलब हम लोग अनाथ नहीं हैं, हम लोग सनाथ हैं, आप हमारे रक्षक हैं। सदांग्री पंकजम, सदा हम आपके चरणों पे सदैव नतमस्तक होते हैं। अंग्री मतलब चरण, पंकज मतलब कमल जैसे चरण, चरण कमल। तो पहली लाइन का अर्थ है कि हम आपके, हे नाथ, हम आपके चरणों पे सदैव वंदन करते हैं या नतमस्तक होते हैं। ठीक है। अब ये सदांग्री पंकजम, सदा जो है वो देवताओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। दूसरी लाइन में विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम, आपके जो चरण कमल हैं वो सदा वंदित होते हैं। किनके द्वारा? विरिंच, विरिंच मतलब ब्रह्मा जी।
वैरिंच्य मतलब ब्रह्मा के पुत्र, चार कुमार। विरिंच वैरिंच्य सुरेंद्र, सुर मतलब देवता, इंद्र मतलब राजा, देवताओं के राजा मतलब इंद्र। तो आपके चरण कमल जो हैं, एक अर्थ तो ये हुआ कि हम सदैव उनका वंदन करते हैं, और दूसरा अर्थ ये हुआ कि आपके चरण कमल सदैव वंदित होते हैं देवताओं के द्वारा। प्रथम जीव ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्रों के द्वारा, और स्वयं इंद्र के द्वारा जो स्वर्ग के राजा हैं। तो जब ये बताया गया है कि इतने बड़े बड़े महाजन जो हैं वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा हैं और चार कुमार हैं, ये दोनों ही महाजन हैं। 12 महाजनों में ब्रह्मा जी भी आते हैं, चार कुमार भी आते हैं। तो ये भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक हुए हैं। तो हमें भी महाजनों ये न गतः पंथा, हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो क्यों आपके चरण को वंदित कर रहे हैं? क्योंकि आपके चरण परायणम है। परायण मतलब सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा आश्रय है। किनके लिए है? जो क्षेमम चाहते हैं। क्षेमम मतलब जो कल्याण चाहते हैं। कल्याण का अर्थ क्या होता है? क्षेमम का अर्थ क्या होता है, हमें समझना चाहिए। क्षेमम का अर्थ होता है जहाँ पे कभी भी कोई प्रकार का दुख ना हो और सुखी सुख रहे, है ना। क्षेमम मतलब हम लोग अभी जो भी कार्य करते हैं उसमें हम सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि सुख आते नहीं हैं और दुख चाहते नहीं हैं। तो अभी हमारे साथ अपोजिट हो रहा है, हम सुख चाहते हैं लेकिन सुख आते नहीं हैं, और दुख नहीं चाहते लेकिन दुख आते रहते हैं। तो क्षेमम का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकार का सुख जिसमें कोई भी दुख का मिश्रण नहीं है। क्षेमम मतलब अनमिक्स्ड हैप्पीनेस, अनमिक्स्ड मतलब मिश्रित, इसमें कोई भी प्रकार का दुख का मिश्रण नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे अभी क्या है कि हम लोग धन कमाते हैं, तो धन कमाना तो सुख आना है, लेकिन उसके साथ हमारा परिश्रम भी है, तो दुख भी मिश्रित हुआ नहीं हुआ। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कई प्रकार के हमें झूठ साज करना पड़ते हैं, तो कहीं जाके धन मिलता है। तो धन मिल रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ थोड़ा दुख का भी मिश्रण है। ठीक है, तो कोई भी कार्य जिसमें हमें सुख मिलते हैं इस जगत में, उसके साथ थोड़ा दुख का भी मिश्रण है। हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हम लोग सुखी रहें, लेकिन अच्छे बच्चे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं ये सब पॉसिबल है। शादी हो सकती है तो जो स्त्री हो सकती है वो चंद्रमुखी के बदले ज्वालामुखी भी हो सकती है। बच्चे लायक के बदले नालायक भी हो सकते हैं ना। तो हमें सुख लग रहा है कि हमारे घर में शादी हुई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ दूसरी समस्याएं भी मिक्स्ड होती है। तो ये क्या है? ये क्षेमम नहीं है। ये हमारी जो स्थिति है वो हम सोच रहे हैं सुख है, लेकिन दुख भी है, और अल्टीमेटली क्या है? दुखी है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? सुख है। जैसे इस होलीनेस राधानाथ महाराज बताते हैं कि सुख क्या है। जैसे सड़क पे हम चल रहे हैं और सड़क पे बीच में एक स्पीड ब्रेकर आता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर कितने टाइम के लिए रहता है? कुछ सेकंड के लिए रहता है, और वापस सड़क आ जाती है। तो वो सुख क्या है? वो स्पीड ब्रेकर है। कुछ समय के लिए सुख आता है, लेकिन वापस दुखी रहता है ना। जैसे मान लीजिए हम खीर खा रहे हैं, तो खीर बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन खीर के अंदर अगर रेती मिक्स हो जाए तो किरकिरा सा लगता है थोड़ा हमें गले में, स्वाद में, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम खीर भी नहीं छोड़ पाते हैं। खीर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और लेकिन खीर के चक्कर में वो भी लेना पड़ रहा है। आप समझ गए एग्जाम्पल? कि हम, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि वो व्यक्ति पेड़ पे लटका हुआ है, चूहे काट रहे हैं, लेकिन उसको शहद मिल रहा है, इसलिए वो सब कुछ भूल रहा है। तो वो खीर के मीठे स्वाद को खाने के लिए थोड़ा सा रेती भी खाने को तैयार है। तो ये जो सुख और दुख, सुख जो दुख से मिश्रित है, या समझ लीजिए कि दुखी है वो जो सुख से मिश्रित है, हम लोग इसे ही देखते हैं कि अल्टीमेटली यही हमारा
जीवन का लक्ष्य है, यही हमारा कार्य है, तो ये क्षेम नहीं है। क्षेमम क्या है? क्षेमम या मतलब ऐसा सुख मिले जो कभी घटे ही नहीं, अविनाशी सुख। समझ रहे हैं? अविनाशी मतलब सुख में कोई भी प्रकार का दुख का मिश्रण नहीं हो, तो ऐसा क्षेमम जो चाहते हैं। क्षेमम इह इह मतलब इस जीवन में, परायणम क्षेमम इहेच्छताम परः, इस जीवन में जो इस प्रकार का क्षेम चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनके लिए आपके चरण कमल परम परायण हैं। समझ गए तीसरी लाइन? सबके लिए नहीं है आपके चरण परम परम परायण। आपके चरण जो परम परम मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, और परायण मतलब शेल्टर, आश्रय। सर्वश्रेष्ठ आश्रय आपके चरण हैं, लेकिन किनके लिए हैं? जो व्यक्ति इसी जीवन में क्षेमम चाहता है, अविनाशी सुख चाहता है, परम कल्याण चाहता है, उनके लिए, सबके लिए नहीं, है ना। जो चाहता है कि मुझे इस प्रकार का सुख चाहिए, बाकी हम इस प्रकार के सुख के लिए कभी सोच ही नहीं पाते हैं। सही बात है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग सकते हैं? अगर हम भक्ति में नहीं थे, भक्ति में अगर हम नहीं आते, तो हम अगर भगवान के पास मंदिर में जाएं भी, कुछ मांगने के लिए दिया जाए, तो हम क्या मांग सकते हैं? ये मांग सकते हैं कि भाई घर में सब अच्छा रहे, खूब धन रहे, बच्चे पास हो जाएं, कोई तकलीफ नहीं हो। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, सबके लिए भी ये सोचते हैं, हे भगवान सबको सुखी रखना, है ना। ये हम सोच सकते हैं। इससे बढ़कर हमारी क्षेमम की इंटेलिजेंस बढ़ती नहीं है, जाती नहीं है। वो तो भक्ति में आने के बाद हमें पता चला क्षेमम क्या है। अभी भी हम नहीं सुधरे हैं, अभी भी हमारे मन में ये तुच्छ इच्छाओं की, अभी भी हृदय में कामनाएं हैं कि ये हमारे साथ अच्छा हो जाए, हमारी बेटी को अच्छा घर मिल जाए। हम लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद भी क्या गारंटी है कि ये क्या यही सुख रहेगा, कोई दुख रहेंगे ही नहीं। लेकिन भक्ति में आने के बाद धीरे 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 हमें पता चलेगा क्षेमम क्या है। तो इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली होता है, जो व्यक्ति की बुद्धि भक्ति करते करते बिल्कुल शार्प हो जाती है, शार्प इंटेलिजेंस हो जाती है, वो समझ जाता है कि इस जगत में कहीं भी कोई भी प्रकार का प्योर सुख नहीं है। इसलिए वो भगवान की भक्ति करता है, या भगवान के चरण कमल इसलिए ग्रहण करता है कि मुझे अविनाशी सुख, अविनाशी सुख मतलब ऐसा सुख जो कभी भी कम नहीं हो और उसमें कोई भी दुख का मिश्रण नहीं हो, ऐसा प्राप्त हो। तो आपके चरण परम परायण हैं उन लोगों के लिए जो इस प्रकार का क्षेमम की इच्छा करते हैं इस जीवन में। ये तीसरी लाइन है। और किस प्रकार के आपके चरण हैं? तो कह रहे हैं न यत्र, न मतलब नहीं, यत्र मतलब उन चरणों में, यत्र मतलब वो आपके चरणों में कालह, प्रबल काल, प्रभवेद प्रभाव नहीं कर सकता। मतलब आपके चरणों पे काल भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, या ऐसा समझना चाहिए कि आपके चरण कमल जो हैं, उनकी जो सेवा कर रहे हैं, उन पे भी काल कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है। प्रभवेत मतलब प्रभाव, परह क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि आप परह हैं, आप प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, आप दिव्य हैं, और प्रभु मतलब आप परमेश्वर हैं। ठीक है। तो हम, हे नाथ, हम आपके चरण कमलों में सदैव नतमस्तक हैं, या फिर आपके चरण कमल सदैव ब्रह्मा, 4 कुमार, इंद्र जैसे महान लोगों द्वारा सेवित हैं। और वो आपके चरण कमल उन व्यक्तियों के लिए परम परायण हैं जो इसी जीवन में अपना क्षेमम, अपना परम कल्याण चाहते हैं। और आपके चरण कमल ऐसे हैं जहाँ पे काल अपना कोई प्रभाव, यद्यपि काल इतना प्रबल है, लेकिन अपना कोई प्रभाव आपके चरणों के समक्ष नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप दिव्य परमेश्वर हैं। ठीक है। शब्दार्थ समझ गए आप लोग? श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? विरिंच्य मतलब ब्रह्मा जी, वैरिंचिया मतलब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार। मानस पुत्र मतलब पता है?
जो मन से उत्पन्न हुए, मानस पुत्र। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। यह मतलब इस लोक में परम कल्याण इच्छा करने वाले परायणम परम शरण रूप आपके चरण कमल की शरण लेते हैं। किस हेतु से? जिससे कि ब्रह्मा जी का भी जो स्वामी है काल, अब इसमें क्या कह रहे हैं, प्रभु जो लिखे ना, प्रभु मतलब ब्रह्मा जी का प्रभु कौन है? काल। कहने का तात्पर्य कि इस जगत में हम सब जो लोग भी बद्ध जीवात्मा, हमारे प्रभु कौन है? काल है, क्योंकि हम काल के वश में हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी के स्वामी काल भी भगवान का कुछ नहीं कर सकते, ये अर्थ है। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि जो भगवान ही नहीं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उसका भी काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कौन सी प्रार्थना है शिक्षाष्टकम की? अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवामुद कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि। हम आपके पाद पंकज स्थित धूलि में आप हमें शरण दीजिए, है ना। धूलि सदृशम विचिंतये। तो जो भगवान के चरणों में सेवा में लगे हुए हैं उनका भी काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो सेवक के भी सेवा में जो लगे हुए उनका भी काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे हैं? मतलब दास के दास लोगों का उनका भी काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कैसे समझेंगे? जैसे रेलगाड़ी है और इंजन जो है वो स्पीड में चल रहा है, इंजन से जो आगे वाला डब्बा है वो इंजन से लगा हुआ है, इसलिए उसको भी इंजन की स्पीड प्राप्त हो रही है ना। लेकिन इंजन के बहुत सारे पीछे डब्बे भी, उनको भी वही स्पीड प्राप्त हो रही है क्योंकि वो सब डब्बों से लगे हुए हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा में हम आ रहे हैं और अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, तो हम पे भी काल कोई असर नहीं कर सकता है। कौन समझ रहे हैं? खाली भगवान ही नहीं, पूरी परंपरा जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, अगर हम अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं तो काल कोई असर नहीं कर सकता। काल असर नहीं कर सकता मतलब अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, निरपराध पूर्वक 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो इन सब कार्यों पे काल का कोई प्रभाव नहीं है। ये भागवतम में भी लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक है? आयुर हरति वै पुंसाम, कि हर एक व्यक्ति की आयु हरण कर रहा है। कौन हरण कर रहा है? आयु हरण। उद्यन अस्तम, सूर्यदेव जब उदय होते हैं और अस्त होते हैं तो सबकी आयु हर लेते हैं। तस्यर्थे यक्षणोन्नीत उत्तम श्लोक वार्तायाम। लेकिन जो है भगवान, आप उत्तम श्लोक की वार्ता में लगे हुए हैं, आपके श्रवण कीर्तन आदि सेवाओं में लगे हुए हैं, उनका काल समय हर नहीं सकता। इसलिए इस श्लोक में भगवान के साथ भगवान के भक्त जो भगवान के चरणों की सेवा में लगे हुए हैं उनका काल कोई प्रभाव नहीं दिखा सकता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैरिंच्य का बता रहे हैं, कुमार परम परायणम मतलब परम आश्रय। इन परम चरणों के परम आश्रय में ब्रह्मा के स्वामी और दूसरे लोगों पे समय काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वही तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है। अब नाथ कहने का आश्रय क्या है? कि आप हमारे सभी अभिष्ट दान करने में समर्थ हैं, आप हमारे सभी इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ हैं, इसलिए क्या बताया जा रहा है? नाथ। तो इसलिए हमारी ये इच्छा है कि आप अब द्वारका छोड़ के मत जाना। कौन बोल रहे हैं ऐसा? किस शब्द से बोल रहे हैं? नाथ शब्द से, कि हम आपकी प्रजा हैं, आप हमारे नाथ हैं। तो नाथ बोलने के तात्पर्य ये है कि आप हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं, इसलिए अब हमारी इच्छा है कि आप वापस हमें छोड़ के मत जाइए, हमारे साथ ही हमारे पास में ही रहिए। हमने देखा कितने आनंद में थे द्वारका के वासी जब भगवान आते हैं।
और क्या उन्होंने भेंट भी जो दी वो कितने मन से दी, हृदय से दी। हमने चर्चा करी थी पिछली बार कि उन्होंने कोई भी अधूरे मन से कोई भेंटें नहीं दी हैं, हाफ हार्टेडली कोई प्रकार की भेंट नहीं दी, पूरे हृदय से भेंटों को दी। भगवान उन भेंटों को स्वीकार नहीं करते जो हृदय से नहीं देते हैं। इसका उदाहरण भागवतम में है, जब सत्यभामा के पिता राजा सतराजी समंतक मणि के लिए काफ़ी झगड़ा होता है द्वारका में, और फिर भगवान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने समंतक मणि ले ली है। और उसके बाद जब सब कुछ सही हो जाता है, भगवान वो जाम्बवन से समंतक मणि लाते हैं और बाद में सभी प्रकार के इल्ज़ाम भगवान अपने ऊपर से हटा देते हैं। मतलब वो तो एक भगवान की लीला थी। तो वापस राजा सतराजीत को द्वारका में आने के बाद वो समंतक मणि दे देते हैं। तो सतराजीत को बड़ी शर्म आई कि मैंने कृष्ण पे इल्ज़ाम लगाया, समंतक मणि का इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने उस अपराध को मतलब परिहार करने के लिए, निरस्त करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी दे दी भगवान को। क्या नाम था बेटी का? सत्यभामा। और सत्यभामा के साथ साथ क्या दिया उन्होंने? समंतक मणि दे दी। लेकिन भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार किया, समंतक मणि को फिर भी नहीं स्वीकार किया, क्योंकि फिर भी उनकी इच्छा नहीं थी देने की हृदय से। वो तो इसलिए दे रहे थे कि मेरे अपराध क्षमा हो जाए। तो भगवान इतना देखते हैं कि उन्होंने देखा कि हृदय से ये नहीं दे रहे, खाली अपने अपराध क्षमा करने के लिए दे रहा है समंतक मणि। तो समंतक मणि वापस भगवान ने नहीं ली, और वो इस समंतक मणि के कारण बाद में सतराजीत की हत्या हो जाती है। इसलिए कहा है कि हम भक्ति में अपने हृदय को समक्ष पूरी तरह से हृदय से जो है कोई भी चीज़ भगवान को दें, हृदय दें, वाणी दें, मन दें, जप करें, कोई भी चीज़ करें हृदय से करें, भागा भागी में नहीं करें, या पूरा करने के लिए जप नहीं करें। जैसे सुबह पानी की मोटर चालू करते हैं ऐसे हम मशीन नहीं चालू करते हैं, हमें बड़े हृदय से करना चाहिए। भगवान जो हैं हमारे हृदय के स्वामी हैं। एक और टीका है बाल प्रबोधिनी, उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, ये 4 श्लोकों में कह रहे हैं। किन्होंने क्या कहा? द्वारका वासियों ने 4 श्लोक, मतलब 6, 7, 8, 9, ये 4 श्लोकों में वो क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं। हे नाथ अर्थात जगत रक्षक, नाथ का अर्थ क्या है? जगत रक्षक। आपके चरण कमलों में हम नतमस्तक नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नमस्कार? क्योंकि आपके चरण कमल जो हैं परम अर्थात सबसे बढ़कर है। परम लिखा है ना, परम मतलब सबसे बढ़कर है, ये अर्थ है। चरण कमल को चरण कमल सबसे बढ़कर क्यों है? अगर ये किसी के मन में डाउट हो तो कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा और उनके पुत्र सनक आदि एवं इंद्र आदि देवताओं के द्वारा आपके चरण कमल वंदित हैं। क्यों आपके चरण कमल सबसे बढ़कर हैं? क्यों सबसे बढ़कर हैं? क्यों है सबसे बढ़कर? क्योंकि ऐसे लोग भी आपके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, है ना। एक ऑथोरिटी है ना भाई, ये लोग कर रहे हैं तो जरूर सही है। तो आपके चरण कमल ये लोग भी पूजा कर रहे हैं। इन चरण कमलों को नमस्कार करके उनको क्या फल मिल जाता है? यदि ये डाउट हो तो कह रहे हैं कि ये चरण कमल संसार दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति निश्चित रूप से कराने वाले हैं। समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं पूजा चरण कमल की? क्यों पूछ रहे हैं? कि जिससे कि उनके सभी संसार के दुखों की निवृत्ति हो जाए, रिटायर हो जाए सब दुख, और परमानंद सुख की प्राप्ति हो। इसके लिए आपके चरण कमल की वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में क्षेमम का अर्थ बताया अविनाशी सुख की इच्छा रखने वालों के परायण अर्थात सर्वोत्कृष्ट आश्रय हैं, ये अर्थ है। मतलब आपके चरण कमल जो हैं वो अविनाशी सुख प्राप्त कराने वाले हैं, ये अर्थ है। वो कैसे? क्योंकि इनका आश्रय लेने से ब्रह्मा आदि के भी प्रभु अर्थात नियंता है वो काल। मतलब काल कौन है? ब्रह्मा के नियंता है, ब्रह्मा के प्रभु हैं। उन भक्तों पर अपना प्रभाव
प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होता है। मतलब ब्रह्मा के प्रभु जो काल हैं वो भी आप पे या आपके भक्तों पे प्रभाव नहीं बता सकता, इसलिए आपके चरण कमल सबसे ऊंचे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। कौन सा श्लोक है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सब कारण कारण। न तो कोई उनके समान है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। कौन सा श्लोक है ये? नहीं ये, हाँ वो तो है ही है, लेकिन ये एक और श्लोक है, ना ना परास्य शक्ति विदेव श्रूयते, पूरा याद नहीं। मतलब ना तो उनके कोई समान है ना कोई बढ़कर है। क्या शब्द है ये, इसको क्या बोलते हैं? असमोर्ध्व। और यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश स्वरूप है उन पर और उन पर आश्रित है, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव परमेश्वर के अंश स्वरूप है और उन पर आश्रित है, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं। मतलब इसमें कह रहे हैं कि जितने भी भगवान के परमात्मा भगवान के अंश हैं उन पे देश और काल का प्रभाव पड़ता है, तो उनकी शरण में जाने से क्या फ़ायदा? समझ रहे हैं? हम अगर भगवान को छोड़ के कोई भी देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो उन पे भी काल का प्रभाव पड़ता है। तो यदि वो काल से डरते हैं तो हमें कौन बचाएगा? वो भी काल से डरते हैं। प्रबल काल, काल को क्या बताया? प्रबल बताया है। वो भी काल से डरते हैं तो हमें वो कैसे बचा सकते हैं देवगण? इसलिए कहा है कि सभी पे देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं तथा परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। अधीनस्थ ब्रह्म मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्म, ब्रह्म मतलब हम लोग सब ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और भगवान भी ब्रह्म है। लेकिन हम लोग क्या है? अधीनस्थ ब्रह्म है, मतलब हम भगवान के अधीन हैं, भगवान के द्वारा भोग्य हैं, है ना? एक होता है प्रीडोमिनेटर, एक होता है प्रीडोमिनेटेड। तो भगवान हमें भोग रहे हैं और भगवान भोगने वाले, दोनों ही ब्रह्म हैं। हम भी ब्रह्म हैं, भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन हम अधीनस्थ ब्रह्म हैं, भगवान अधिष्ठाता ब्रह्म है। अधिष्ठाता मतलब वो हम पे हुक्म चलाने वाले हैं, हमें उनका हुक्म मानना है। ऐसे समझ सकते हैं कि वो हम पे मन जची चला सकते हैं और हमें उनके हिसाब से मन जचा कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ है अधीनस्थ ब्रह्म है। दोनों ब्रह्म, और दोनों ब्रह्म हमेशा रहेंगे, है ना? जैसे गुरु को कहा जाता है सेवक भगवान और भगवान को कहा जाता है सेव्य भगवान। तो दोनों भगवान है, लेकिन एक सेवा करने वाला है, एक सेवा प्राप्त करने वाला है। दोनों भगवान है, मतलब भगवान नहीं है गुरु, लेकिन भगवान जैसे हैं, क्योंकि वो भगवान का संदेश को, हमें गुह्य संदेश को दे रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत ऐसे करना चाहिए। तो हम भी ब्रह्म हैं क्वालिटी में। क्वालिटी में मतलब हम भी जो है सत हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, हम भी मरते नहीं हैं। तो उस प्रकार से गुणात्मक रूप से हम भी ब्रह्म हैं, भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन परिणात्मक रूप से भगवान विभु हैं, हम छोटे हैं। भगवान जो हैं वो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन हम उनके अधीन हैं। ठीक है? सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं और परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, सुस्पष्ट तथ्य मतलब ये बिल्कुल फैक्चुअल ट्रूथ, मतलब बिल्कुल सत्य बात को जब हम भूल जाते हैं तो तत्काल हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को सघन अंधकार में रखा गया। मतलब जैसे ही हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो तुरंत हमें माया द्वारा मोहित हो जाते हैं और पूरा हमारे पे अंधकार छा जाता है। इसलिए सजग जीव की विमल चेतना इस चेतना, सजग मतलब, सजग का अर्थ क्या होता है? चेतनशील।
चेतनशील मतलब कॉन्शियस, सजग। एक होता है निर्जग, एक होता है सजग। हम लोग कौन है? हम सजीव हैं। सजीव मतलब हम लोग कॉन्शियस हैं, है ना। हमें कोई थप्पड़ मारता तो हमें दर्द होता है, सजीव है। और इसको हम कुछ भी मारेंगे दर्द नहीं होगा, ये निर्जीव है। तो सजग हम सब जीव हैं। उनकी जब चेतना विमल हो जाती है, विमल मतलब गंदगी से रहित हो जाती है, तो वो चेतना क्या है? वो कृष्ण चेतना है, या तो ईश चेतना है। ईश मतलब भगवान की चेतना। तब हम समझेंगे कि हर जगह भगवान ही है, हमारे स्वामी भी भगवान हैं। तो ऐसी चेतना जब हो जाएगी, उसके अंतर्गत जब हम ऐसी चेतना को प्राप्त करेंगे, तो हमारी स्थिति होगी कि हम भगवान को सदैव नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे लिखा है ना, सदैव सदैव सदांग्री पंकजम। हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, किन्होंने लिखा आज? गौतम गुरु ने। अच्छा, सदांग्री मतलब समझ गए? सदा मतलब सदा। तो जब हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी कि हम समझ जाएंगे कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं, तो हम सदैव ही भगवान को प्रणाम करेंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कितनी बार प्रणाम करते थे? 2000 बार। क्योंकि उनको आनंद मिलता था बार बार भगवान के चरणों में गिरने का, है ना। क्योंकि वो जानते थे कि भगवान के चरण ही परम क्षेम है, हमारा परम कल्याण करने वाले हैं। तो उस बात को अनुभूति कर करके उन्हें आनंद प्राप्त होता था। तो इसलिए जब हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी, तो हम भी सदैव भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। ये श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आप लोग समझ गए? कितनी सुंदर प्रार्थना। देखिए, पिछले अध्याय में कुरु नारियों की प्रार्थनाएं थी, इस अध्याय में इनकी स्तुतियां हैं, है ना। तो भगवान के चरण कमल अमराराम जी किनके द्वारा पूजित हैं? हैं? हाँ। और किन लोगों के भगवान के चरण कमल किन लोगों के आश्रय हैं? भरत जी आप बताएंगे, भगवान के चरण कमल किन के आश्रय हैं? कैसे लोगों के आश्रय भगवान के चरण कमल हैं? विष्णु भगवान प्रभु, भगवान के चरण कमल किस प्रकार के लोगों के लिए आश्रय है? बताइए राकेश जी। जो इसी जीवन में अपना कल्याण, जो इसी जीवन में अपना परम कल्याण चाहते हैं। पहली 2 लाइन का अर्थ बताइए नरपत जी, पहली 2 लाइन का अर्थ बताइए। हम आपके रक्षक हैं, आपके शरणों से सदैव नतमस्तक रहते हैं। आपकी शरण बंधन सुंदर है। अरे तो वो देख के तो सभी बता देंगे, वो थोड़ी बताना है। माता जी आप बताएंगे, ब्रजनेश्वरी माता जी। हे भगवान, हम आपके चरण में आए हैं, आपके चरण में हमारा एकमात्र आश्रय है। विरिंच मतलब ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र सनत आदि, और सुरेंद्र मतलब इंद्र, जिनके द्वारा आपके चरण वंदित होते हैं। बहुत अच्छा। दूसरी 2 लाइनों का अर्थ बताएंगे जागृति माता जी, नीचे वाली 2 लाइनों का अर्थ। सर्वादी माता जी। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु आप बताइए, नीचे वाली 2 लाइनों का अर्थ। राम विद्या प्रभु आप बताइए। आपके चरण परम कल्याणकारी है, जो स्वयं जो काल को भी प्रभावित करते हैं। काल को प्रभावित करते हैं। काल भी प्रभावित नहीं कर सकते उनके भक्तों ने भक्तों को। हाँ तो वो तो पता है, लेकिन 2 लाइनों के अर्थ बताइए ना, देख के।
जगत प्रभु आप बताएंगे। जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक है उसको काम भी पूरा दे सकते जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक है, उसको काम भी है ना नहीं उनको काल, उनको नहीं, भगवान ने आपके चरण कमल उनके लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं जो जीवन में सर्वोच्च क्षेम चाहते हैं, और आपके चरण कमल का काल भी कुछ बिगाड़ या प्रभाव नहीं कर सकता क्योंकि आप दिव्य परमेश्वर हैं। ठीक है। रामतीर्थ जी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सारे शास्त्रों का क्या निर्णय है, सारे शास्त्रों का क्या निर्णय है। बुक मत देखिए, अभी आपने सुना है। मतलब हम सब भगवान के अंश हैं। सारे शास्त्रों का निर्णय है कि हम सब भगवान के अंश हैं। दिनेश जी ये बात सही कह रहे हैं रामतीर्थ जी। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, सही बात है। और एक और बात है, ईश्वर और परमा कृष्ण, है ना, ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं भगवान अधिष्ठाता ब्रह्म है, हम अधीनस्थ ब्रह्म हैं। ये चीज भूल जाने से क्या होता है बताएंगे आप। माया के प्रभाव में हाँ, हम माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जब हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि भगवान अधिष्ठाता ब्रह्म है और हम अधीनस्थ ब्रह्म है, मतलब भगवान स्वामी हैं और हम दास हैं, इस चीज़ को जब हम भूल जाते हैं तो हम तुरंत माया के कंट्रोल में आ जाते हैं। हरे कृष्णा। कल और थोड़ा